ये सब मैम आपकी वज़ह से ही हुआ था, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया था उस टाइम पे जब मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी। पर आपने एंड तक बोला कि परसिस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो, और मैंने किया और आज मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप इसे सही तरीके से यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अभी आपने जो ये आवाज़ सुनी, ये मेरी एक क्लाइंट हैं जिन्होंने अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया स्ट्रिक्टली परसिस्ट करके। जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो एक पॉइंट पे इनको बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे। बट इन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस को पावर देना बंद किया एंड अपनी डिज़ायर को पावर देना शुरू किया। एंड ऐसी सिचुएशन बनी कि जो ये चाहती थी, जो एक पॉइंट पे इनको बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, वो बहुत ही ईजिली और एफर्टलेसली इनको दिखने लगा एंड हुआ। इन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। पूरी कहानी मैं इस वीडियो के अंत में ज़रूर अटैच करूँगी, लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि है एसपी मैनिफेस्टेशन। अब लोग कई बार बोलते हैं कि एसपी यानी कि स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ हमारा लवर, हस्बैंड या कोई भी ऐसा पार्टनर जिसके साथ हम किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं वही होता है। बट ऐसा नहीं है। आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी जॉब भी हो सकती है। हालांकि जॉब कोई पर्सन नहीं है, बट फिर भी वो स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट जिसके बारे में आपके मन में कुछ रॉन्ग अजम्पशन है, जैसे कि इस जॉब को पाना तो बहुत मुश्किल है। तो जॉब भी आपका स्पेसिफिक पर्सन हो गया। चलो ठीक है, पर्सन मत बोलो, बट स्पेसिफिक थिंग हो गई। फिर कोई स्पेसिफिक प्लेस, जैसे कि मान लो आप ये बोल सकते हो कि यार दिल्ली के लोग अच्छे नहीं होते या उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे नहीं होते। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले लोगों ऑफेंड मत होना। हमने सुना होता है ना ऐसा कि इस पर्टिकुलर प्लेस के लोग अच्छे नहीं। तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में गलत असम्पशन बना लिए एंड फिर हमारी रियलिटी में वही मैनिफेस्ट होगा। एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। इसका सीधा सा मतलब यही है। अब वैसे ही हम जब अपने रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन में आते हैं या फिर हमको कुछ डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी होती है, जिसको पूरा होने के लिए किसी ना किसी पर्सन को चेंज होना होगा, जिसके लिए हमें किसी ना किसी पर्सन की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, हम उस केस में उस पर्सन को चेंज करने के बारे में सोचते हैं। बट एसपी रिक्रिएशन इज़ नॉट अबाउट चेंजिंग समवन, इट इज़ अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ। एसपी रिक्रिएशन का पूरी तरह से मतलब ये है कि आप उस पर्सन के बारे में जो भी आपके अजम्पशन है उनको मन में चेंज कर रहे हो। एसपी रिक्रिएशन इज़ नॉट फोर्सिंग, इट इज़ जस्ट परसिस्टिंग इन द न्यू वर्जन। नए परसेप्शन बिल्ड करना और उस परसेप्शन में परसिस्ट करना ही एसपी रिक्रिएशन है। आज इस वीडियो को बनाने के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न, ये सक्सेस स्टोरी बहुत ओल्ड है। इनको सक्सेस मिल गई थी जून 2025 में, बट इन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले शेयर की एंड अभी मेरे पास पड़ी थी तो मुझे शेयर करनी ही थी, आज नहीं तो कल। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि आज मेरा स्पेसिफिक पर्सन रिक्रिएशन चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे कि मैंने बोला, स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ पे सिर्फ पर्सन के बारे में बात नहीं होगी। अगर किसी को कोई जॉब या कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग भी मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई करियर है, चाहे मनी है, उसके लिए भी आप ये जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एसपी रिक्रिएशन के सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ और कैसे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एसपी रिक्रिएशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, एक नई स्टोरी बिल्ड करना उस पर्सन के बारे में या उस चीज़ के बारे में, एक नया वर्जन बनाना एंड उस वर्जन में परसिस्ट करना, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट होता है थॉट ट्रांसमिशन। अगर वो लिविंग चीज़ है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है, तो थॉट ट्रांसमिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में थॉट ट्रांसमिशन को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, क्योंकि हमारा हर थॉट हमारे स्पेसिफिक पर्सन के तक पहुंच रहा है। आप मुझे ध्यान में रख के जो थॉट सोचते हो वो मुझ तक पहुंचता है, और ये चीज़ मैं हर दिन एक्सपीरियंस करती हूँ। जब मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी उस वक्त मैंने थॉट ट्रांसमिशन मेडिटेशन की थी एंड मैं अपने हर थॉट को ऐसे ही सोचती थी कि ये थॉट मेरे एसपी तक जा रहा है, और इसने मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम किया। और इसी थॉट ट्रांसमिशन को मैं अपने इस कोर्स में बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करवाने वाली हूँ आप सभी लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं एसपी रिक्रिएशन में। जैसे कि मैंने बोला कि हमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर काम करना है। अगर आप लोग स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करो। सबसे पहले जो ओल्ड स्टोरी है ना, उसको रिजेक्ट करो, कम्प्लीटली रिजेक्ट। वो ओल्ड स्टोरी भी आपने ही मैनिफेस्ट की। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, और
मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप इससे रिलेट कर पाओ कि कैसे आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन का नेगेटिव वर्जन मैनिफेस्ट किया। ये चीज़ मेरे साथ 2-3 साल पहले हुई थी और मैं रेंट में रहती थी तब। तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो बहुत अच्छा रिलेशन था मेरा उनके साथ। वो मुझे अपने बच्चे के जैसे ही प्यार करते थे और वो मेरे रिश्ते में भी कुछ लगते थे, ठीक है। मैं उनको दादाजी बोलती थी और वो सब बच्चे थे, दादाजी दादी जी 2 ही थे बस। और मैं थी उनके साथ रहती थी, मैं अलग रहती थी, मैं अपना खाना वाना सब अलग ही बनाती थी, बट हाँ बहुत अच्छा रिलेशन था। फिर क्या हुआ कि वो जब ऐसे जाड़ों के दिन होते थे और वो फिर मेरे मतलब जहाँ पे मेरा रूम था ना उसके बाहर उनका वो था, आंगन था, तो वहाँ पे वो चेयर लगा के बैठ जाते थे और फिर वो फ़ोन में बातें बातें कर रहे होते थे किसी किसी से। तो मैंने ना उनको कई बार देखा कि वो झूठ बोल रहे हैं लोगों से। जैसे अगर मान लो उनसे किसी ने बोला कि हम आपके घर आ रहे हैं, आप हो क्या, तो वो बोल देते थे कि नहीं मैं तो घर पे नहीं हूँ। अगर उनको कोई बोल दे कि हमें आपकी गाड़ी चाहिए थी, तो वो बोल देते थे कि मेरी गाड़ी तो ख़राब हो गई है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे कितने झूठे आदमी हैं। इस छोटे से झूठ को पकड़ने के चक्कर में मतलब ऐसे होता है ना, जजमेंटल बन जाते हैं हम किसी को भी देख रहे हैं फैशन के बेसिस पे किसी को जज कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी के बेसिस पे उसको जज कर रहे हैं, उसके कपड़ों के बेसिस पे उसको देख के जज करते हैं, है ना। कपल्स को जज करते हैं उनके अगर वो उनके लुक अलग हैं, मतलब हम बहुत जज करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी शायद करते होगे। पर अब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी एंड मैंने इस हैबिट को एक्टिवली चेंज किया, ये अफर्म करके कि आई एम नॉन जजमेंटल, आई डोंट जज एनीवन। सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं मेरी नज़र में, बाकी मुझे किसी को नेगेटिवली जज नहीं करना है। मैंने इसको चेंज किया है अब। बट पहले उस टाइम पे मैं अनअवेयर थी मतलब मेरा ध्यान उस चीज़ पे नहीं था, क्योंकि मैं अपने उस वक्त अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करी थी, तो मैं अपनी सारी एनर्जी उसी पे लगाती थी। बट उनको जब मैं ऐसे बोलते हुए सुनती थी ना, तो होता ना अनकॉन्शियसली माइंड चला जाता था वहाँ पे कि यार ये क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये तो इतने झूठे आदमी हैं। अब उन्हीं रिश्तेदारों से इतना हंस हंस के बात कर रहे हैं, बट जब कुछ काम की बात आ रही है तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, है ना। तो मतलब वो उसको पूरा झूठ बोल दे रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत झूठे मक्कार आदमी है। ऐसा मैंने मन में परसेप्शन बना लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसी इंसान के साथ उसको जज करते हुए मैंने ऐसे एजम्पशन बना लिया उनके बारे में कि एक पॉइंट ऐसे आया कि मुझे ऐसे मन करने लगा कि नहीं, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। एंड फिर मैं वहाँ से चली गई एंड अभी ये है कि मेरी उनसे कोई बात भी नहीं होती। मतलब वो इतना अच्छा रिलेशनशिप था स्टार्टिंग में, एंड होते हो मतलब बाद में नेगेटिव सोच सोच के मैंने बस उनके एक नेगेटिव वर्जन के ऊपर फोकस किया। एंड उस वर्जन पे फोकस करते करते मुझे वो इंसान ही पूरा ख़राब लगने लग गया, झूठा लगने लगा, मक्कार लगने लगा। ऐसे ही हम किसी भी पर्सन का ना नेगेटिव वर्जन मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग ये कहानी सुन रहे हो और आप लोगों ने लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि जब हम ऐसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, उसके बाद हम उसको राइट वे में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, आप किसी से अप्रूवल मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी पर्सन से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया उसको ठीक करना चाहते हो, किसी के साथ अपने रिलेशन ठीक करना चाहते हो, तो आपको इसे यूज़ करना होगा। मान लो जैसे हमने नेगेटिव वर्जन मैनिफेस्ट किया, इसी को हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके पॉजिटिव वर्जन मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे एक नेगेटिव वर्जन देखा मैंने उनका और नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया कि ये तो ख़राब है, जज करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही आप क्या करेंगे, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको पकड़ो और उसके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करो। उसकी चाहे एक ही अच्छाई आपको दिखती हो। एक इंसान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि 100% बुराइयाँ ही हैं। अगर उसके अंदर 99 चीज़ें ख़राब भी हैं, तो एक चीज़ ऐसी होगी जो अच्छी है। उस एक चीज़ को पकड़ना स्टार्ट करो, उस एक चीज़ को इतना हाईलाइट करो, अपने माइंड में सिर्फ उसी चीज़ को लेके चलो और फिर देखना आप धीरे धीरे आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर मिलने लगेंगी। बट ये काम कंसिस्टेंसी से होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ये किया और हो गया। जो ये मेथड्स बताते हैं ना, एक दिन में ये करो आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, एक दिन में ये करो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, हो सकता है हो जाएगा। बट अगर आपको परमानेंटली चीज़ें ठीक करनी है, परमानेंटली रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि मैम मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं लाइफ टाइम मैनिफेस्ट ही ना करते रह जाऊँ। मतलब क्या होगा कि अगर मैं शादी तो मैनिफेस्ट कर लूँ बट उसके बाद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैंने बोला कि देखो, मैनिफेस्टेशन आप हमेशा कर रहे हो, बचपन में भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो और आने वाले टाइम में भी करोगे। बट ऐसा नहीं है कि आप अभी बहुत पॉजिटिव सोच के बहुत मेहनत करके एक अच्छा वर्जन मैनिफेस्ट कर लो या जो लाइफ आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन कल को बैठ के आप उसी चीज़ के बारे में अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव भी मैनिफेस्ट करोगे। तो पॉजिटिव सोचने की आदत डालो। वैसे तो आदत पड़ जाती है, अगर आप इस प्रोसेस में रहते हो और आपको सक्सेस मिलती रहती है ना धीरे धीरे, तो आपको पॉजिटिव सोचने की आदत हो जाती है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। यू आर अ नेचुरल मैनिफेस्टर। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सही सोचने की आदत डालनी है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, आउट ऑफ डेस्परेशन या बस जल्दी रिजल्ट मिल जाए इसके चक्कर में चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं।
जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना हमारे मैनिफेस्टेशन का, या जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, उस वक्त हमको सबसे पहले शांत होना चाहिए और खुद को एनालाइज करना चाहिए कि इस पॉइंट पे मैं कहाँ पे हूँ, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, एंड फिर उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आपको मदद करेंगे आपके स्पेसिफिक पर्सन को रिक्रिएट करने में। पॉइंट नंबर 1, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी वर्जन आपके स्पेसिफिक पर्सन का, आपके रिलेशनशिप का अभी आपके सामने है, उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि आपकी रियलिटी में आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी रियलिटी में भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके ही मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। आपकी जॉब, आपके हाथ में जो ये फ़ोन है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी आपका मैनिफेस्टेशन है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब आप जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, आप पावरफुल हो जाते हो कि हाँ, अगर नेगेटिव किया जा सकता है तो पॉजिटिव भी किया जा सकता है। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है कि अब जो ओल्ड स्टोरी है, जो ओल्ड वर्जन है, उसको ख़त्म करो अपने दिमाग से। ख़त्म करने का तरीका यहाँ पे ये होता है कि आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी अपने दिमाग की। आपके दिमाग में जो नेगेटिव बिलीव्स बने हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, उनको चेंज करने के लिए आपको अपने दिमाग की सफाई करनी पड़ेगी। और दिमाग की सफाई कैसे होगी? जब आप रिपीटिशंस करोगे, अफर्मेशंस को, कुछ पॉजिटिव सुनने के लिए बार बार, मतलब आप कुछ भी पॉजिटिव बार बार सुनोगे, उससे भी आपका दिमाग क्लीन होगा। आप बार बार पॉजिटिव लिख रहे हो, उससे भी आपका माइंड क्लीन होगा। बार बार कुछ पॉजिटिव विजुअलाइज कर रहे हो, तो उससे भी आपका माइंड क्लीन होगा। तो आपको क्या करना है? पुरानी स्टोरी को हटाना है रिपीटिशंस करके, नई स्टोरी को। जितनी बार आप नई स्टोरी रिपीट करते हो, उतनी बार पुरानी स्टोरी फेड आउट होती जाती है ना? तो हमें अब नई स्टोरी को इतना ज़्यादा हाईलाइट करना है कि पुरानी स्टोरी कहीं गायब हो जाए। हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना। पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ गॉन। पास्ट पास्ट था, वो जा चुका है, अब उसका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल है वो है प्रेजेंट। इस प्रेजेंट को यूज़ करके हम अपनी थॉट की पावर से बहुत सुंदर फ्यूचर क्रिएट करेंगे। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है एंड हमें इस प्रेजेंट को यूटिलाइज़ करना है। पुरानी सारी चीज़ों को जाने दें जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हम पास्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आज अगर इस प्रेजेंट में रह के आपने उस नई स्टोरी को अपने दिमाग में बसा लिया ना, तो फिर आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो अब मुझे इस प्रेजेंट मोमेंट की पावर पता है। मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, यही मेरा फ्यूचर बना रहा है। हमको फोर्स नहीं करना है। एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। आपको बस उस चीज़ पे फोकस करना है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ लेडर एक्सपेरिमेंट शेयर किया था अपना, वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमें पता ही नहीं होता। लेडर मेरे घर के पास में ही थी, बट तब तक मुझे लेडर नहीं दिखी जब तक मैंने उसके ऊपर फोकस करना शुरू नहीं किया। जैसे ही मैंने अपने दिमाग को बोला कि मुझे लेडर देखनी है, उसने मुझे नेक्स्ट डे लेडर दिखा दी। आपके स्पेसिफिक पर्सन का वो डिज़ायर्ड वर्जन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस हमारा फोकस उस चीज़ पे नहीं जाता, हमारा फोकस उसकी एब्सेंस पे है। आपका पर्सन ऑलरेडी आपसे बहुत प्यार करता है, बट आपका फोकस अभी इस बात पे है कि शायद वो आपसे प्यार नहीं करता। उसने जो पास्ट में कभी बोल दिया होगा आपको, आप उसी चीज़ पे स्टक हो और आपको लगता है कि शायद वही सच है। आप बस वहीं पे स्टक हो कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, कहीं फ्यूचर में भी ऐसा ना हो जाए। एंड इस चक्कर में, उस नेगेटिव पास्ट की वजह से आप अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हो और अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको भगवान ने ना संपूर्ण बना के भेजा है। भगवान आपके अंदर ही है। किसी ने तो मुझसे पूछा कि मैम, क्या हम मैनिफेस्ट करके भगवान के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं? हम कुछ चीज़ ज़बरदस्ती तो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मेरा आंसर था कि अगर भगवान चाहते तो आपको शायद ज़िंदगी में ये लॉ ऑफ अजम्पशन कभी मिलता ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आप भगवान की मर्ज़ी के बिना जी रहे हो? आपकी रियलिटी में जो कुछ भी है वो सब भगवान की मर्ज़ी से ही है, अगर आप ईश्वर को मानते हो तो। मैं भी मानती हूँ, और मेरा मानना ये है कि ईश्वर ने मुझे ये लॉ ऑफ अजम्पशन, मैंने उनसे बहुत सच्चे दिल से बोला था कि भगवान मेरी मदद करो, तो उन्होंने मेरी मदद की। इसको लॉ ऑफ अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे समझेंगे कि हम जब कुछ भी क्वेश्चन अपने माइंड को देते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। जब मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई होगी, उस पॉइंट पे मेरे दिमाग हेल्प के लिए ढूंढने लग गया होगा कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे ये हो सकता है, कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा ईश्वर, ठीक है, और उसने ये तरीका फाइंड आउट कर लिया कि हाँ, एक लॉ ऑफ अजम्पशन जैसी चीज़ होती है, पॉजिटिव सोच के सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे सामने ये चीज़ आई और मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। आपकी रियलिटी में अगर ये आया है तो ये भी आपके ईश्वर की ही इच्छा है, बट आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लो है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये भी आपने मैनिफेस्ट किया। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये कुछ और है और आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो और भगवान कुछ और चाहते हैं। तो जो आप चाहते हो वही भगवान भी आपके लिए चाहते हैं। अगर आप भगवान को मानते हो तो आप भगवान के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हो। भगवान तो हर जगह पे है, हर जगह वो ईश्वर है, और आपको उसी ईश्वर को तो देखना है। पर हम क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है ना, उसको देखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है कि दुनिया बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब होते हैं, लोग यूज़ करते हैं, लोग चीट करते हैं।
अच्छे नहीं होते हैं, हमको बचपन से ही सिखाया जाता है, इसलिए हम ऐसा ही अज्यूम कर लेते हैं। ये भी तो रिपीटिशन से ही बना है ना ये अजम्पशन। तब तो हमने कुछ फ़ील नहीं किया, बट हमने बस सुना, हमने लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ध्यान से सुने, उसके साथ ऐसे हुआ, उसके साथ वैसे हुआ, एंड फिर हमें लगने लगा कि हाँ ऐसा ही होता है, दुनिया शायद ऐसी ही है। और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में अभी ये सारे मैश हुए पड़े हैं। आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो आपको मदद करते हैं एक परफेक्ट लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए। आप विजुअलाइज़ कर सकते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को, जैसा आप देखना चाहते हो उसे। आप इनर कन्वर्सेशन कर सकते हो, जैसी आप उससे बात करना चाहते हो मन में करो पहले। कोई भी चीज़ हमारे अंदर पहले होती है, फिर 3D में होती है, और फिर परसिस्ट करो अपनी इस नए वर्जन पे। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि वो एक नया इंसान बन जाए और हमें प्यार करने लगे। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ 3D में कुछ करने के। डोंट डू एनीथिंग। बैठ जाओ शांति से, अपने दिल पे हाथ रखो और अच्छा अच्छा सोचो। उस पर्सन को विजुअलाइज करो, अच्छा अच्छा सोचो, वो खुद करने लगेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसका। पर अभी आपका फोकस शायद इस वर्जन पे है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। जब आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हो कि वो चीटर है, या वो बहुत एरोगेंट है, या वो बहुत डरपोक है, वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, उस वक्त भी तो आप यही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। उस वक्त तो आप और ज़्यादा बड़ा पाप कर रहे हो। एक इंसान के अंदर सात्विक गुण भी होते हैं, एक इंसान के अंदर तामसिक गुण भी होते हैं, और आप क्या कर रहे हो, उसके तामसिक गुणों को हाईलाइट कर रहे हो। मतलब आप उसके तामसिक व्यक्तित्व को उजागर कर रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको उसके सात्विक वर्जन के ऊपर फोकस करना है, कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉजिटिव इंसान है, वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत अच्छा है। ये आपको फोर्स लग रहा है, ये आपको गलत लग रहा है, बट जो आप उसके लिए नेचुरली सोचते हो कि नहीं वो बहुत बुरा है, वो आपको अच्छा लग रहा है। आप खुद ही सोचो कि क्या सही रहेगा। जब हम किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसको ब्लेस कर रहे हैं, और जब हम उस इंसान के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं तो हम उसको श्राप दे रहे हैं। वर्ड्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है। मैंने एक वीडियो था, उसमें मैंने एक लाइन सुनी और वो चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो गई, और पूरा दिन मेरे दिमाग में वो चलती रही, बार बार याद आती रही। फिर मैंने उसको अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, और फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च की, तब वो चीज़ मेरे दिमाग से गई, जब मैंने उसको एक्टिवली चेंज किया, है ना। बट जब हम नॉर्मल जीवन जी रहे थे, जब हमें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था, जब हमें पॉजिटिव थिंकिंग की पावर नहीं पता थी, तब हम ये सब नहीं करते थे। तब हम उस नॉलेज को फ़िल्टर नहीं करते थे। वो चीज़ बस आ रही थी और हमारे दिमाग में स्टोर हो रही थी। बट आज ये चीज़ पता चली है, तो अब इसको यूटिलाइज़ करो। और राइट टाइम आएगा नहीं, यही आपका राइट टाइम है। और अगर ये वीडियो आपकी फीड में आई है और आप यहाँ तक सुन रहे हो, तो यस, ये उस ईश्वर का इशारा है कि यू कैन डू इट। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस वक्त आपके दिल में जो भी डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ। बस आप विश्वास के साथ परसिस्ट करते रहो। जब भी आपको 3D में कोई नेगेटिव थॉट आए, अपने मन में बोलो कि मेरे पास ये ऑलरेडी है। ठीक है, बार बार अफर्म करो, विजुअलाइज करो और परसिस्ट करो। एंड हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी। ये टेक्निक है फ्लिप द रोल टेक्निक। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने ये विजुअल बनाया है, आप इस विजुअल को देखिए अच्छे से। इसमें एक तरफ आप हो, एक तरफ आपका स्पेसिफिक पर्सन है। आप जिस तरफ हो, अभी आपकी क्या स्थिति है, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो, उससे बहुत प्यार करते हो, कमिटेड हो, है ना, लॉयल हो उसके लिए, और आप उसके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहते हो, आपको बस वही चाहिए। और आपकी नज़र में आपका स्पेसिफिक पर्सन क्या है अभी, वो इग्नोरेंट है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, या आपको इग्नोर कर रहा है, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहता। ठीक है, अब आप इन दोनों रोल्स को रिवर्स कर दो। एसपी का रोल आप ले लो, आप एरोगेंट और इग्नोरेंट बन जाओ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम कॉन्फिडेंट। और जो आपका रोल है वो अपने एसपी को दे दो, कि वो आप जैसा अभी आप फील कर रहे हो वो एसपी वैसा फील कर रहा है। एसपी आपको खोना नहीं चाहता, एसपी आपके लिए ऑब्सेस्ड है, एसपी को बस आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक यू कैन यूज़ टू रिक्रिएट योर स्पेसिफिक पर्सन। आप इस टेक्निक को फॉलो करो और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। ऐसी ही बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपने एसपी रिक्रिएशन चैलेंज में। सक्सेस स्टोरी जो मेरी क्लाइंट ने भेजी है उसको अब अटैच कर रही हूँ, आप लोग सुनिए। हेलो, हाय मैम। मैंने आपका सेशन लिया था 2024 में दिसंबर में, देन अगेन मैंने लिया था मार्च में 2025 में जोधपुर जाने के लिए मैम, कि मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे। फिर मैम वो तो हो गया था कि पापा मान चुके थे मेरे, और बोला था कि तेरे को जुलाई या जून में भेज देंगे। और फिर मैम फाइनली 19 जून 2025 को मेरे पापा खुद ने कार की, और पापा मेरे को खुद पूरी फैमिली के साथ जोधपुर छोड़ने आए थे। 19 जून को ही मैं जोधपुर में शिफ्ट हो गई थी।
और जैसा मैंने सोचा था कि मैं मेरे एसपी के साथ एक क्लासरूम में पढ़ रही हूँ, हम दोनों स्कूटी पे घूम रहे हैं। और एक और चीज़ कि मेरी एक भी ये भी सक्सेस स्टोरी है कि मैंने जो अपनी पर्सनल डायरी होती है या अफ़र्मेशन में ऐसे बोला था कि मेरे जो पीजी में रूममेट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, मेरे को बहनों की तरह रखेंगे, बहुत बेस्ट होंगे। और सेम ऐसा ही हुआ यहाँ कि मेरे को जो 2 रूममेट्स मिले वो बेस्ट है, वो मेरे को एकदम छोटी बहन की तरह रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि मैं मेरी फैमिली से दूर हूँ, अगर मैं मेरी फैमिली से दूर आई तो इधर मेरे को एक छोटी-सी फैमिली मिल गई, मेरे को इधर पीजी में भी सब मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। जैसा मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि हाँ, मेरे पीजी वाले लोग वग़ैरह अच्छे होंगे। पीजी में भी बहुत सब सही है, मैं मेरे एसपी के साथ बहुत अच्छे से घूम रही हूँ, मज़े कर रही हूँ। जैसा-जैसा इमेजिन किया था कि मैं उसके साथ एक क्लास में पढ़ रही हूँ, वो सब आज एक पूरा हो गया। अभी भी मतलब ऐसा सोचती हूँ ना कि मेरे पापा एक टाइम पे मान नहीं रहे थे और पापा को मैं अब जोधपुर से बैठ के ऐसे वीडियो कॉल करती हूँ, बहुत ऐसे गूज़बम्प्स आ जाते हैं, मतलब बहुत बेस्ट फीलिंग है ये और मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, ये सच है।